आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब कर लें जरूर। इसके पहले मैंने स्वरों के भेद के बारे में बताया था, अर्थात जो मात्रा के भेद हैं स्वरों स्वर ही जो स्वर हैं स्वर ही तो मात्राएं होती हैं, कहीं एक मात्रा, कहीं दो मात्रा, कहीं तीन मात्राएं लगती हैं। इन्हीं स्वरों से ही मात्राएं बनती हैं। तो हमने इसके पहले स्वर के तीन भेद बताए। एक ह्रस्व स्वर जिसे हमने लघु कहा है, लघु बताया। जब छंद शास्त्र में जाएंगे तो इसे लघु या इसे सिंगल पाई के रूप में इसके चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर ही नाम दिया हमने, जैसे यश के आकार का बताया। इसके बाद प्लुत स्वर। तो तीन स्वरों का विवरण हमने, वर्गीकरण हमने कर दिया, कौन कौन से स्वर है, कैसे कैसे बनते हैं। जो दो मात्रा के उच्चारण उच्चारण समय के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण हुआ, उसमें हमने बता दिया दीर्घ स्वर में किस प्रकार से अ प्लस अ मिलके आ होते हैं। छोटी प्लस छोटी मिलकर के बड़ी होता है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ होता है। इस तरह से हमने पूरा का पूरा विवरण दे दिया है। अब आगे आज मैं आप सभी को स्वरों के बारे में ही बताएंगे, लेकिन स्वर के दो भाग होते हैं। जब इन स्वरों का जो उच्चारण जो होता है, यह दो तरह से होता है। एक जिह्वा, हमारी जो जीभ है, इसके प्रयोग के आधार पर स्वर का जो उच्चारण होता है, एक जीभ के प्रयोग के आधार पर होता है, एक मुख के खुलने के आधार पर और बंद होने के आधार पर होता है। जीभ के खुलने के आधार पर तीन प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। तीन प्रकार के स्वर होते हैं। जीभ के लुढ़कने या जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारे तीन प्रकार के स्वर होते हैं। एक अग्र स्वर होते हैं, जीभ आगे की तरफ करके लुढ़कती है, लुंठित होती है, तो आगे की तरफ कुछ स्वर बोले जाते हैं। कुछ जीभ मध्य में जाकर के टकराती है इधर-उधर, तो मध्य भाग में यानी कि बीच भाग में, जीभ के बीच भाग से बोला जाता है। जाकर टकराती है आवाजें, ध्वनियाँ तो निकलती है बाहर, तो उसे मध्य स्वर कहा जाता है। कुछ जिह्वा पीछे की तरफ जाती है, जैसे यह तालव्य हमने बताया ना, तो जो जब जिह्वा जाकर के जो जो चिकना भाग है, उस चिकने भाग को टकराती है, तो तालव्य चीजें निकलती हैं। तो कुछ चीजें पीछे से बोली जाती हैं, जिह्वा पीछे जाकर वो करती है, कुछ जिह्वा मध्य में टेढ़ी होती है, कुछ सामने की तरफ जिह्वा होकर के बोली जाती है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर एक हो गया। जीभ के प्रयोग के आधार पर कुछ अग्र स्वर होते हैं, कुछ मध्य स्वर होते हैं, कुछ पश्च स्वर होते हैं। दूसरा मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलना जैसे अ, आ, ई, ए, ओ, ओ में गोल हो गया, में थोड़ा सा खुला। अ, अगर आ कहेंगे तो आ, थोड़ा बड़ा हो गया मुंह। अगर ऊ कहेंगे तो ऊ में थोड़ा सा ज्यादा से गोल करके बाहर की तरफ निकल गया। हाँ? ओ कहेंगे तो पूरा गोल बन गया। इसी तरह से जो व्यंजन होते हैं उनका भी उच्चारण उच्चारण को हमने पहले बता दिया कि कंठ से तालव्य, तलवा से, मूर्धा से, दंत से, ओर से किस प्रकार से व्यंजन जो स्वर व्यंजन होते हैं उनका उनका उनको ध्वनियां निकलती हैं टकराने से आपस में। हमने 25 वर्गीय व्यंजन जिसको बताया कि कहाँ कहाँ से कौन कौन बोला जाता है। तो मुख बीबर, मुख के द्वार जो है, मुख ये खुलने के आधार पर भी अ, तीन प्रकार के ये स्वर होते हैं। जैसे उसमें होता है विवृत, अर्धवृत्त और अर्ध विवृत्त, अर्थात ओपन ओपन विवृत्त अर्थात ओपन। इसको मैं अभी लिखवा दूंगा। अगर पूरा खोलेंगे तो आ, पूरा मुंह खुल गया, विवृत हो गया, ये विवृत कहा जाता है। विवृत आ मतलब ओपन माउंड, विवृत अर्थात ओपन माउंड, माउथ। हाफ ओपन अर्थात आधा मुंह खुलने के आधार पर अर्धवृत्त, जिसे अर्ध विवृत्त कहा जाता, अर्ध समवृत्ति से कहा जाता है। विवृत्त अर्थात पूरा खुला हुआ आ, और आधा खुला हुआ तो अर्ध
इसे संवृत्त नाम दिया गया। अर्ध संवृत्त जैसे वृत्त होता है ना, जैसे अर्ध आधा खुला और वृत्त की तरह मुंह होगा तो यह अर्ध संवृत्त हो गया, ठीक है। इसी तरह से संवृत्त, संवृत्त मतलब क्लोज, मुंह बंद करके कुछ चीजें, कुछ स्वर निकलते हैं। जब बोलते हैं हम तो मुंह बंद, मुंह लगभग बंद के आधार पे हो जाए, बंद के कगार पे आ जाता है। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके लिखवाते चलते हैं, बोलते चलते हैं और आपको उच्चारण करके सुनाएंगे हम। अगर कोई साथ 10-5 लोग साथ में होते तो मजा आता है इसको पढ़ने में, स्वर को पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। तो इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण जीभ तथा मुख खुलने के आधार पर, जीवा के लुढ़कने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। आज का प्रसंग हमारा है ये, जीभ तथा मुख खुलने, जीवा के लुढ़कने और मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कहीं इस तरह से हेडिंग नहीं पाएंगे, ये पढ़ाने की सुविधा के लिए हमने बता दिया है। जीभ के प्रयोग के आधार पर, पहला आइए, जीभ के प्रयोग के आधार पर, के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, याद रखिएगा। 3 प्रकार, 3 प्रकार के स्वर हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हैं। एक है अग्र, पहला क अग्र स्वर, अग्र स्वर, ठीक है, अग्र स्वर। अग्र से ही प्रतीत हो जा रहा है कि आगे, अग्र से मतलब आगे, चमक, ज्यादा चमक थोड़ा कम कर दे रहे हैं। तो अग्र स्वर अर्थात जो जीभ के अगले भाग से बोला जाता है उसे अग्र स्वर कहा जाता है। अग्र मतलब आगे, जीवा का है, ये अगला भाग है ना, ये अगला भाग जहां टकराएगा जाकर के उससे जो स्वर निकलेंगे उसे अग्र स्वर कहा जाता है, जीभ का अगला भाग। तो इस अग्र स्वर कौन कौन से हैं, खुद आप उच्चारण करिए बार बार, समझ में आ जाएगा। अग्र स्वर छोटी, बड़ी, ठीक, ए तथा अ, ये आपके अग्र स्वर हैं। अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। अब देखिए इसका उच्चारण करेंगे, ई कर रहे हैं, ई, तो जीभ का अगला भाग, जीभ आगे की तरफ है, ई, जीभ आगे की तरफ है, आगे की तरफ जो हवा निकल रही है अंदर से और जीभ पर टकरा रही है, ई, 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 ई करके टकरा रही है ना, अगले जीभ के अगले भाग से हवा टकरा रही, ई, ए, ऐ, ए, ऐ, जीभ आगे है, देखिए, ई, जीभ आगे है। तो अर्थात आगे से जो जो स्वर निकलते हैं उसे अग्र स्वर कहा जाता है। तो इसको याद मत करिए, समझिए, माइंड में रखिए, मेमोरी में बैठाइए और इसको समझ पैदा करिए। याद करेंगे तो आज याद होगा, कल भूल जाएगा। इसलिए ई करेंगे, देखिए उच्चारण करिए, ई तो जीभ आगे की तरफ है, फिर बड़ी ई को करिए, ई, वो भी जीभ आगे है, ए, हाँ, देखिए ए, थोड़ा सा मुंह खोल के दिखाने के लिए खोल रहे हैं, ए, तो इसमें भी जीभ आगे है, ऐ, ऐ, जीभ पीछे की तरफ मध्य या उधर नहीं लुढ़क रही है, जीभ मुड़ नहीं रही, जबकि आगे की तरफ, तो इसीलिए ये अग्र स्वर कह जाते हैं। ई, ए, ऐ, हैं, जीभ देखिए आगे है, इसलिए ई, ए, ऐ, अर्थात ये 4 स्वर हैं जो अग्र स्वर कहे जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये यूपी बीएड में ही पूछेगा, ये किसी भी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न बनते हैं। कोई भी एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के अलावा एसएससी का दे रहे हैं, चाहे आप पीसीएस में जाएंगे वहां भी जो हिंदी का पूछता है इसी से प्रश्न आता है। जीएस में भी आजकल इस तरह से जो हिंदी का पार्ट होता है उसमें पूछा जा रहा है।
ये बहुत तगड़ा प्रश्न होता है, बार-बार पूछा जाता है। तो इसे अग्र स्वर कहा जाता है। ये 4 स्वर हैं जो अग्र स्वर हैं। ई, ई, ए, ऐ। क्यों है? क्योंकि जिह्वा के अगले भाग से जो हवा अंदर से आ रही है, टकरा रही है, ठीक है? और जिह्वा आगे की तरफ है, पीछे की या मध्य की तरफ नहीं है। इसीलिए इसे अग्र स्वर कहा ई, ए, ऐ। ठीक? जिह्वा देखिए आगे निकल रही है ना? ये अग्र स्वर हो गया। इसके बाद मध्य स्वर ख, दूसरा नंबर पे है मध्य स्वर। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर अर्थात जब जिह्वा के मध्य भाग से ध्वनि निकलेगी, कोई भी हवा जिह्वा के मध्य भाग टकराएगी, तो वो मध्य स्वर के नाम से जानी जाएगी। तो मध्य स्वर कौन-कौन से हैं? अ, ठीक? अ है जो कि जिह्वा के मध्य भाग से निकलता है। जैसे करिए तो जिह्वा ऐसे मुड़ जा रही है हल्का सा, देखिए कर रहे हैं ना, जिह्वा मुड़ के बीच में आ रही है। जैसे जिह्वा के बीचों-बीच भाग से निकल रहा है। अ, आ, अ, करेंगे तो जिह्वा के मध्य भाग से निकल रहा है, इसलिए इसे मध्य स्वर कहा जाता है। अ, ही एक है जो मध्य स्वर है। इसके बाद ग पे है तीसरा पश्च स्वर। पश्च स्वर, ठीक है? पश्च स्वर। पश्च से सीधे-सीधे स्पष्ट हो रहा है कि ये पीछे से जब बोलेंगे तो जिह्वा के पिछले भाग से निकलेगा, है ना? जिह्वा के पिछला भाग, मध्य भाग और जिह्वा पीछे की तरफ जाएगी, लुढ़क के जाएगी, ठीक है? देखिएगा इसमें कौन-कौन से हैं? इनके अलावा जो बचे सभी पश्च स्वर आते हैं। आ, ऊ, ठीक है? जैसे बोल रहे हैं कर रहे हैं तो पीछे से आ रहा है। जिह्वा के पिछले भाग पे हवा टकरा रही है, देखिए ध्यान दीजिए। करेंगे करेंगे पीछे जा रहा है। करेंगे तो हल्का सा मुँह खुल रहा है, हल्का सी जीभ मुड़ रही है। देखिए इसका तर्क ये है। करेंगे तो पीछे पूरा मुँह खुल रहा है अंदर की तरफ उसके बाद ऊ, जब ऊ करेंगे तो देखिए पीछे से आ रहा है, जिह्वा के पीछे से भाग से ये हवा निकल रही है। ऊ हो गया, फिर बड़ा ऊ, इसके अलावा बड़ा ऊ, ठीक है? आ, ऊ, फिर ओ, औ, इसके अलावा जो बचा सब है ओ, औ तथा एक नया शब्द जो आया है, नया उस ध्वनि आई है, इस तरह से डॉक्टर, मास या इस तरह के जो आएँगे इसमें। अब देखिए इसका उच्चारण देख लीजिए, इसका उच्चारण देखिए कैसे समझ में आ रहा है। जैसे जैसे किया हमने मध्य स्वर देखिए थोड़ा-सा मुँह खुला, लेकिन ये मध्य से निकल रहा है। कर रहे हैं ये जिह्वा के पिछले भाग से आ रहा है। इसके बाद छोटा ऊ को देखिए ऊ कर रहे हैं तो जिह्वा पीछे की तरफ जा रही है। जिह्वा देखिए मुड़ रही है। महसूस करिए, तुरंत नहीं होगा। महसूस करेंगे। करेंगे तो जिह्वा पीछे की तरफ जा रही है, पिछला भाग आ रहा है। इसके बाद बड़ा ऊ की तरफ जाइए। ऊ, फिर ओ और औ, ये सब पश्च स्वर हैं, ठीक है? ये पश्च स्वर हो गए। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है? होते हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। 3 प्रकार के स्वर कौन-कौन सा मैंने बता दिया? अग्र स्वर, छोटी, बड़ी, ए, ऐ। मध्य स्वर, इसका तर्क भी हमने बता दिया। इसके बाद मध्य स्वर और ही है। और पश्च स्वर, जो कि जिह्वा के पश्च भाग से, पिछले भाग से जो ध्वनि निकल रही है ना, लुढ़कने से, छूने से, तो ये पश्च स्वर हो गए। ऊ, ओ, औ, ठीक? ये पश्च स्वर हो गए। तो ये जीभ के प्रयोग के आधार पर ये
स्वरों का वर्गीकरण हमने किया। अब मुख द्वार, हमारा जो मुख द्वार है, ये है ना मुँह, हमारा मुँह करे ना ये, इसको खुलने के आधार पर कितना खुल रहा है। कोई हँसता है तो पूरा खोल के मुँह हँसता है, हा, 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 हा करके हँसेगा। कोई मुँह बंद करके कोई थोड़ा-सा मुँह खाया, हा, 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 हा। तो जो ध्वनि निकल रही है या बोलेगा, कोई बहुत तेज़ बोल जाता है, पूरा भाड़ से मुँह खोल के करके बोल देगा। कोई कम मुँह कर बोलेगा, कोई धीरे से बोलेगा, कोई थोड़ा-सा ज़्यादा बोलेगा। तो इस मुख को खुलने के उ, इस तरह से खुलने के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। कौन-कौन से स्वर हैं जो खुलने के आधार पर? तो इसमें ओपन और क्लोज़ माउथ, इसको ओपन और विवृत, विवृत अर्थात ओपन विवृत अर्थात ओपन अर्थात खुला, संवृत अर्थात क्लोज़ अर्थात बंद, अर्धसंवृत अर्थात आधा खुला, अर्ध संवृत, विवृत, विवृत माने होता ही है, वृत्त बन गया। विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ। जब भूगोल में पढ़ाऊँगा कभी तो उसमें क्रेटर होता है, वो विवृत होता है। तो जो क्रेटर होता है, जो मैग्मा निकलता है धरती के अंदर से, ये मैग्मा लिक्विड फॉर्म में निकलता है। जब निकलता है तो जहाँ छिद्र बना देता है, तो छिद्र कोई भी छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन किसी का बहुत बड़ा छिद्र होता है, तो वो विवृत बना देता है पूरा, ठीक है? उसी तरह से क्रेटर बन जाता है वो। तो इसी तरह से ये जो मुख को खुलने के आधार पर, तो विवृत अर्थात ओपन माउथ, विवृत जब भी आएगा, जब भी विवृत शब्द आएगा तो समझ लीजिए कि ओपन माउथ विवृत का मतलब ओपन माउथ। संवृत का मतलब क्लोज माउथ, संवृत बंद, क्लोज माउथ। इसके बाद अर्ध खुला अर्थात अर्ध संवृत, ठीक, अर्ध संवृत। तो आइए इसको हम मिटा करके उसके बारे में बता देते हैं। ओपन माउथ और क्लोज माउथ के स्वर कौन-कौन से स्वर होते हैं जो मुख द्वार के खुलने के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, बँटवारा किए गए हैं। इसको आप लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। अब आइए दूसरा प्रकरण, हमने पहला जीभ के आधार पर बता दिया, अब मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पर स्वरों का, चलिए अच्छा स्वर है, मतलब कौन-कौन से स्वर है, ठीक? यही जान लीजिए स्वर। मुख के खुलने पर कौन-कौन से स्वर हैं? मुख के खुलने पर भी कुल 4 प्रकार के स्वर होते हैं। देखिए मुख पूरा खुला, देखिए मुख के खुलने के आधार पर कुल 4 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है? ठीक है, 4 स्वर होते हैं, 4 प्रकार, ठीक है? 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिए, अपने शब्दों में लिख लीजिएगा इसे। मुख के खुलने के आधार पर कुल 4 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है? तो 4 प्रकार के, जैसे एक होता है पूरा मुँह खुला पूरा खुला, एक होता है आधा खुला एक होता है पूरा बंद, एक होता लेकिन फिर भी ध्वनि निकलती है, बंद है फिर भी ध्वनि निकल रही है, एक होता है थोड़ा-सा बंद, हुँ, थोड़ा-सा खुला, एक होता है आधा खुला, एक होता है पूरा खुला ये पूरा खुला ये आधा खुला थोड़ा-सा बंद पूरा बंद, ऐसे हो गया ना इस तरह से 4 प्रकार के हो गए कि नहीं 4 मुख के खुलने के आधार पर, खुलने या बंद होने के आधार पर कितना खुल रहा है मुख और उस तरह के स्वर निकलते हैं, इसके बारे में पूछता है। तो मुख के खुलने के आधार पर कौन-कौन से स्वर होते हैं? कौन-कौन से स्वर होते हैं? पहला होता है विवृत, क है वि वृत्त, ठीक है? विवृत स्वर। विवृत से खुला साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ओपन माउथ, ओपन, ठीक? इस तरह से करें ओपन माउथ, तो ओपन माउथ के तो विवृत स्वर कौन-कौन से? ओपन माउथ अर्थात पूरा मुँह खोल के करके जो बोलते हैं, ओपन माउथ पूरा खुले हुए मुँह के आधार पर, ना?
तो कुछ ऐसे स्वर होते हैं कि जब बोलते हैं तो पूरा मुँह खुल जाता है, आ करके, हाँ, पूरा खुल जाएगा। तो तो ओपन माउथ अर्थात विवृत स्वर याद रखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों जानेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओपन माउथ अर्थात विवृत, मुख्य खुले होने पर। इसमें कौन सा स्वर होते हैं? आ, केवल एक ही होता है, याद रखिएगा। एक ही स्वर होता है जो पूरा मुंह खोल के बोलते हैं। चिल्लाएंगे, मारेगा कोई तभी चिल्लाएंगे, आ करेंगे, या फिर उच्चारण करेंगे तभी आ करेंगे। तो आ ही एक शब्द है, शब्द नहीं, स्वर है, जिसके जो कि पूरा मुंह खोलने पर, आ पर ही यह शुद्ध निकलेगा। अगर शुद्ध निकालना है तो आ करके करेंगे, आ करेंगे तो निकल जाएगा यह स्वर। तो आ ही है जो मुख के खुलने पे आधार पर। एक स्वर ये हो गया विवृत अर्थात मुख्य खुलने के आधार पर। तो मुख पूरा ओपन माउथ है ना, खुला माउथ, ठीक है। विवृत ओपन माउथ अर्थात पूरा खुला माउथ, पूरा खुला मुंह, याद रखिएगा। पूरा मुंह जब खुल जाएगा तो निकल जाएगा ये, इसे ओपन माउथ कहते हैं। पूरा खुला मुंह, ठीक है। कुछ होता है हाफ ओपन, इसी में दूसरा होता है ख, ठीक है। हाफ ओपन जिसे कहते हैं अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, ठीक है। अर्थात हाफ ना, हाफ हाफ ओपन माउथ, ठीक है। मतलब आधा मुंह खुला, आधा मुंह खुला, ठीक। अर्थात जब आधा मुंह खुलेगा तो समझ लीजिए जो स्वर निकलेगा उसे अर्ध विवृत कहा जाए। विवृत मतलब खुला होना, अर्ध विवृत तो खुला, समृत मतलब बंद होना, ठीक है। तो विवृत, विवृत यानी कि ओपन माउथ, ठीक। ओपन माउथ अर्थात पूरा मुंह खुला, कौन है? आ स्वर है। अर्ध विवृत मतलब आधा तिया खुला होता है मुंह, आ करके अ। तो इससे कौन कौन से स्वर निकलते हैं इसको देख लीजिए। इससे जो निकलते हैं कौन कौन से, अर्ध खुला से अ ऐ, देखिए उच्चारण करिए ऐ, आधा खुलेगा, अ ऐ, औ और आ, औ और आ, ठीक। ये चार हैं, चार स्वर हैं जो आधा खुला पे होते हैं। जैसे आधा खुला स्वर है, मतलब आधा मुख खुलने के आधार पर ये, हाफ ओपन माउथ के आधार पर ये होते हैं। अर्ध विपरीत, ठीक है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त नहीं, अर्ध विपरीत अर्थात खुला हुआ। तो हाफ खुले हुए, हाफ खुले हुए में कौन से, जैसे हो गया जैसे करिए करिए तो देखिए आधा मुंह खुल रहा है, आ करिए तो पूरा मुंह खुल गया। देखिए तो पूरा खुला ओपन माउथ अर्थात विपरीत, ओपन माउथ अर्थात विपरीत हो गया। अब आधा खुला पे अर्ध विपरीत अर्थात हाफ, हाफ हाफ ओपन, ठीक। हाफ ओपन पे देखिए आधा खुल रहा है, क्या है, आधा खुल रहा है। इसके बाद के बाद आय, आय, आय में भी आधा खुल रहा है, औ में भी आधा खुल रहा है, और आ में भी आधा खुल रहा है। आय, औ, आ, यह अर्ध विपरीत स्वर कहे जाते हैं, ठीक है। आय, औ, आ, इसको देखिए बार बार बोलेंगे, शुद्ध उच्चारण, देखिए शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लिखेंगे भी। तो शुद्ध उच्चारण जब करेंगे तो शुद्ध स्वर भी निकलेंगे। हम जो बोलते हैं वो सही नहीं होता है, कई कई बार क्या होता है कि हम गलत सुने होते हैं तो गलत तरीके से ही बोलते हैं, शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। इसको फोनेटिक्स कहा जाता है। फिर भाषा वैज्ञानिकों के बीच जब जाएंगे, जब ध्वनि वैज्ञानिकों के बीच जाएंगे या ध्वनि टीचरों के पास या मेरे पास आएंगे, जब आपको वास्तविक ध्वनि पढ़ना होगा
तो देखिएगा आपको बकरी, कौवा, गदहा, घोड़ा सब बना दूँगा। सबका सबका आवाज़ निकालना पड़ेगा। अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत अर्थात आधा मुँह खुले के आधार पर, ठीक है? आधा मुँह खुला। कौन-कौन से? ऐ, औ और ये डॉक्टर आदि जो होता है ना, डॉक्टर, डॉक्टर, हैं? ऐ, औ। देखिए क्या आधा खुला पे आधा खुला, ऐ आधा खुला, खुला है मुँह ना आधा, ऐ आधा खुला, ओ अ, हाँ, है ना ये? औ, और ये आधा खुला पे है। अर्धविवृत स्वर है ये। अब इसके बाद आ जाइए संवृत्त, संवृत्त स्वर, ग। संवृत्त अर्थात संवृत्त का मतलब हो गया क्लोज, क्लोज माउथ अर्थात मुख बंद। जब मुख बंद करके तो संवृत्त हो गया, क्लोज माउथ हो गया। संवृत्त अर्थात क्लोज माउथ। तो इनको जब भी इनके स्वरों को अर्थात क्लोज स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों को आप उच्चारण करोगे तो मुंह वहां बंद रहता है, लगभग लगभग थोड़ा बहुत खुला रहेगा लेकिन बंद रहेगा। महसूस करिए इसको बार बार। कौन कौन से स्वर होते हैं इसमें लिख लीजिए, इसके बाद बताते हैं बोल करके। समृद्ध अर्थात क्लोज माउथ अर्थात मुख बंद, ठीक है? अर्थात क्लोज माउथ। समृद्ध का मतलब क्लोज माउथ। कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसको मैं देख ले रहा हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है कैमरे में। थोड़ा सा नीचे बढ़ा ले रहे हैं, चलिए। तो समवृत्त अर्थात क्लोज माउथ, बंद क्यों? तो देखिए छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो जैसे बोलिए ई, तो लगभग बंद है मुंह, जी। उसके बाद बड़ी ई, लंबा खींचना है क्योंकि दो मात्राएं हैं। छोटी में कम से खींचना है, ई, उसके बाद ऊ। देखिए ऊ कह रहे हैं बंद मुंह, लगभग बंद है मुंह। ऊ बड़ा ऊ कहेंगे तो ऊ करेंगे तो ये भी, इसमें भी मुंह बंद है। तो छोटी ई, बड़ी ई नहीं समझ में आता तो वहां एग्जाम हॉल में उच्चारण करिए, समझ में आ जाएगा तुरंत। ई, ऊ, तो मुंह बंद, मुख बंद के आधार समृद्ध। हम्म। इसके बाद इसी में एक और आ जाता अर्ध समृद्ध अर्थात आधा बंद। आ, थोड़ा सा खुला रहेगा, मतलब बंद तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा खुलेगा उसमें। तो हाफ, हाफ क्लोज माउथ, ठीक है? इसी के नीचे हम समझा दे रहे हैं। इसको कैमरा और नीचे कर दिया था, जगह आ गई हमारे पास। इसके बाद समृद्ध में अर्ध समृद्ध। इसके बाद घ है अर्ध, अर्ध समृद्ध अर्थात हाफ, HAF, हाफ क्लोज माउथ, ठीक है? आधा मुंह बंद, ठीक? आधा मुंह बंद के आधार पर। तो ये आगे आधा मुंह बंद के आधार पर, नीचे थोड़ा सा और कर दे रहे हैं, आ जाएगा सब, सारे स्वर आ जाएंगे। तो अर्ध समवृत्त अर्थात हाफ क्लोज माउथ, अर्ध समवृत्त। समवृत्त का मतलब होता है बंद, और विवृत्त का मतलब खुला। आ विवृत्त, समवृत्त बंद। तो समवृत्त मतलब बंद। तो बंद में पूरा बंद होता है, तो पूरा बंद हमने बता दिया समवृत्त में। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। हाँ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ क्या है? क्लोज है। ई, ऊ, ऊ,
लगभग मुँह बंद है पूरा। अब कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा-सा मुँह खुलेगा, तो उसे अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। तो वो कौन-कौन से हैं? अर्धसंवृत ए और ओ, ए और ओ, ठीक है? ये 2 स्वर हैं जो कि अर्धसंवृत हैं। ये अर्ध देखिए ए का थोड़ा-सा मुँह खुलेगा ए, ओ, देखिए नहीं खुला है ना? कहेंगे ओ तो थोड़ा-सा खुला। हाँ, आधा न आधा ये पूरा हो गया ये आधा खुला, ओ थोड़ा-सा खुला और पूरा बंद तो पूरा बंद हो गया। तो ये अर्धसंवृत अर्थात हाफ क्लोज़ माउ आधा मुँह बंद के आधार पर। कौन-कौन से ए और ओ, ठीक है? तो यह मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो ओपन माउथ, हाफ ओपन माउथ, क्लोज़ माउथ, हाफ ओपन क्लोज़ माउथ अर्थात विवृत हैं, हाफ मतलब आधा अर्धविवृत अर्थात क्लोज़ माउथ अर्थात संवृत फिर संवृत को हाफ संवृत अर्थात अर्ध बंद मुँह, अर्ध मुँह, अर्ध क्लोज़ माउथ, हाफ क्लोज़ माउथ अर्थ संवृत, ठीक? इसे यहाँ लगा लीजिए इस तरह से। तो मित्रों हमने ये बहुत मेहनत किया। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हमारा मोबाइल नंबर है, आप लोग फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो। अगर कुछ लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, स्वयं साक्षात आकर के अपना बताएँ एड्रेस, हो सकता है ज़्यादा लोग होंगे तो मैं कोचिंगों में या कहीं भी आकर पढ़ा सकता हूँ, एक क्लास ले सकता हूँ, विस्तार से, वहाँ पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो ये हमने स्वरों के उच्चारण मुख के खुलने के आधार पर बताया और स्वरों के उच्चारण के आधार पर भी हमने बता दिया। जीभ के प्रयोग के आधार जिह्वा से जो जिह्वा का अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग से जो प्रयोग के आधार पर और मुख के खुलने के आधार पर, ये 2 आधार पर हमने स्वरों को पहचानने के बारे में बताया कि कौन-कौन से स्वर कहाँ से बोले जाते हैं। इसके बाद हमने जो वर्गीय व्यंजन आदि हैं अंतःस्थ व्यंजन आदि है, ऊष्म व्यंजन आदि है, जो द्विगुण व्यंजन है, उनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो हमने बता ही दिया है। अब उनके बारे में कुछ विशेष प्रश्न जो बनाए जाते हैं, उनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है या ओठ से होता है, या कंठ ओठ से होता है। कभी-कभी होता है कुछ ध्वनि ऐसी निकलती है, कंठ और ओठ से एक साथ निकलेंगी, कंठोष्ठ कहा जाता है। तो कंठ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, इसके बारे में हम थोड़ा-सा विस्तार से अगली वीडियो में लेकर आएँगे। 2 वीडियो और बनेगी इसमें कन्फर्म क ये वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।